जोहार नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड में 18 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव सत्ता पक्ष के आत्मविश्वास, गठबंधन की अंदरूनी केमिस्ट्री, भाजपा की रणनीतिक आक्रामकता और विधायकों की अंतरात्मा की राजनीतिक कीमत का टेस्ट बनता जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बेचैनी उस झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखी जा रही है जिसके हाथ में सत्ता है, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसके पास पूरा का पूरा सरकारी अमला है और 56 विधायकों का मजबूत बहुमत भी है। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो महागठबंधन दोनों सीटें बेहद आराम से जीत सकता है। लेकिन राजनीति में कई बार आंकड़े नहीं, आशंकाएं ज्यादा बोलती हैं और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी राजनीति आशंकाओं के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। पार्टी ने सिर्फ सामान्य शिकायत नहीं की है, बल्कि सीबीआई, ईडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य खुफिया निदेशालय और यहां तक कि राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को भी सतर्क रखने की मांग कर डाली है। अब सवाल यहीं से पैदा होता है, जिस राज्य में आपकी सरकार है, जिस एसीबी पर आपका प्रशासनिक नियंत्रण है, जिस पुलिस खुफिया तंत्र को आप संचालित करते हैं, अगर उसी पर आपका भरोसा नहीं बचा है तो आखिर यह डर किस बात का है? अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं, और यह डर विपक्ष से ज्यादा अपने कुनबे का तो नहीं है। असल राजनीतिक संदेश यही निकल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ भाजपा पर नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों और अपने विधायकों पर भी पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर 56 विधायक पूरी तरह से एकजुट और प्रतिबद्ध हैं, तो भाजपा के और एनडीए के 24 वोटों से डरने की जरूरत ही नहीं है। यही भाजपा राजनीतिक हमला बोल रही है। अमर बाउरी का बयान सामान्य बयान नहीं है जो उन्होंने कल दिया। वे बार बार अंतरात्मा, विवेक, मोदी का प्रभाव और महागठबंधन की अंदरूनी कलह की बात कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में जब कोई नेता खुलकर अंतरात्मा शब्द बोलने लगे तो उसका अर्थ सिर्फ वैचारिक मतदान नहीं होता, उसके पीछे हमेशा राजनीतिक संदेश छुपे होते हैं। राज्यसभा के चुनाव में अंतरात्मा भारतीय राजनीति का सबसे ज्यादा रहस्यमय शब्द रहा है। सामान्य दिनों में यह अंतरात्मा चुप रहती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव आते ही अचानक यह अंतरात्मा जाग जाती है। फिर कानों में फुसफुसाती नहीं है, बाकायदा चिल्लाती है। इतना चिल्लाती है कि विधायक इधर से उधर और उधर से इधर हो जाते हैं। बिहार में हाल में जो हुआ वो सबके सामने है। विपक्ष के कुछ विधायक वोट डालने तक नहीं पहुंचे और भाजपा ने बाकायदा अपना उम्मीदवार जिता लिया। आरजेडी के एडी सिंह संख्या होने के बावजूद अंतरात्मा से हार गए। झारखंड की राजनीति दोस्तों ऐसे कई उदाहरणों से भरी पड़ी है। 2008 का राज्यसभा चुनाव तो आज भी झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 17 विधायक थे, लेकिन उसके उम्मीदवार किशोरी लाल को सिर्फ 8 वोट मिले। परिमल नथवाणी ने दूसरी वरीयता के वोटों के सहारे बाजी मार ली थी। उस चुनाव ने झारखंड की राजनीति पर खरीद फरोख्त, रिसोर्ट राजनीति और मैनेजमेंट की बिल्कुल एक परमानेंट छाया डाल दी थी। आज भाजपा उसी इतिहास की याद दिला रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी इतिहास से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही नैरेटिव सेट कर रहा है। और इसका मतलब साफ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कहेंगे लोकतंत्र बच गया, जीत हुई, सांप्रदायिक ताकतों की हार हुई, धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत हुई। अगर खेला हो गया तो कहेंगे हमने पहले ही चुनाव आयोग को चेताया था, बताया था। यानी राजनीतिक बीमा, पॉलिटिकल इंश्योरेंस अभी से कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कहीं और है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी तैर रहा है कि कहीं अंदर खाने एक तुम्हारा एक हमारा वाली समझ तो नहीं बन चुकी है, क्योंकि भाजपा जिस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की बात कर रही है वह सिर्फ प्रतीकात्मक लड़ाई जैसा नहीं लग रहा है। बीजेपी जानती है कि उसके पास नंबर्स कम हैं, फिर भी वह उम्मीदवार उतारने का फैसला कर चुकी है। अमर बाउरी खुलकर कह रहे हैं कि पार्टी 28 वोट जुटा लेगी। तो सवाल है कैसे?
यहीं से क्रॉस वोटिंग, असंतुष्ट विधायक, सहयोगी दलों और मैनेजमेंट की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। भाजपा जेल के आजसू, जदयू, लोजपा आर और अन्य संभावित समर्थन के विकल्प तलाश रही है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। उसे सत्ता पक्ष के भीतर सेंध लगानी होगी और शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेचैनी इसी संभावना से पैदा हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति सबसे विचित्र है। उसका दावा एक सीट पर है, लेकिन जीत उसकी अपने दम पर संभव नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक हैं। उसको जेएमएम के वोट चाहिए, आरजेडी के चाहिए और माले के भी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है और क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान कांग्रेस का ही होगा। धीरज साहू सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उन्होंने की है, चौथी बार राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर और भी दावेदार हैं। लेकिन असली सवाल उम्मीदवार का नहीं, दावेदार का नहीं, असली सवाल भरोसे का है। कांग्रेस की समस्या यह है कि उसे जेएमएम के वोटों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि जेएमएम खुद अपने विधायकों को लेकर आशंकित दिख रहा है और ये निर्वाचन आयोग को भेजी गई चिट्ठी में झलक भी रहा है। यहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी साफ दिखाई देती है और वो है परिवार, फैमिली। सूत्रों के मुताबिक गुरुजी की खाली सीट पर परिवार की महिला सदस्य को भेजने की चर्चा मजबूत है। अंजलि सोरेन, कल्पना सोरेन और हेमलता सोरेन के नाम चल रहे हैं। यह सिर्फ राज्यसभा की सीट नहीं है दोस्तों, बल्कि परिवार के भीतर राजनीतिक उत्तराधिकार और शक्ति संतुलन का सवाल भी बन गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर संदेश ये जा रहा है कि पार्टी पहले परिवार को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि परिवार से कोई जाएगा तो ज्यादा सवाल नहीं होंगे। लेकिन अगर पार्टी से किसी कार्यकर्ता को भेज दिया तो बाकी लोगों को दिक्कत होगी, नाराजगी होगी, मुंह फूल जाएंगे लोगों के। परिवार के किसी को भेजेंगे तो ऐसा नहीं होगा। परिवार के लोग पहले भी जाते रहे हैं, हेमंत सोरेन जा चुके हैं, शिबू सोरेन जा चुके हैं, तो परिवार से कोई जाएगा। उधर बीजेपी में भी नामों की चर्चा है। दीपक प्रकाश, प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू जा चुके हैं। अब सीता सोरेन, अर्जुन मुंडा ऐसे नाम चल रहे हैं। अर्जुन मुंडा ने अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर डाली तो चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि मुंडा ने खुद को रेस से बाहर बताया, लेकिन राजनीति में मुझे राज्यसभा जाने में कोई रुचि नहीं जैसा बयान आखिरकार अंतिम सत्य नहीं होता, ये सब जानते हैं। असलियत यही है कि बीजेपी में बाबूलाल मरांडी से लेकर बाबूलाल सोरेन तक जिसका भी नाम चले होगा वही जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे। क्योंकि झारखंड में आदित्य साहू हो या प्रदीप वर्मा, जब ये राज्यसभा पहुंचे थे तो इनके नामों की किसी ने पहले से तो कोई कल्पना नहीं की थी कि ये भी राज्यसभा जा सकते हैं। इसलिए जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट न हो जाए तब तक हर नाम सिर्फ अटकल है, संभावना है। और दोस्तों, परिमल नाथवानी फैक्टर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने भी इस बार इच्छा जताई है कि वे झारखंड से राज्यसभा जाना चाहते हैं। झारखंड की राजनीति में नाथवानी साहब निर्दलीय प्रबंधन मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं, फिर से सक्रिय हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में झारखंड सबसे ऊपर है। फिलहाल वो आंध्र प्रदेश से कहीं से, इसलिए अलायंस और रिलायंस वाली फुसफुसाहटें चल रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो दोस्तों, इस चुनाव का सबसे बड़ा निष्कर्ष फिलहाल यही है कि किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर भरोसा तो नहीं कर पा रहा है, अपनी एजेंसियों पर भी नहीं कर पा रहा है, सहयोगी एक दूसरे पर नहीं कर पा रहे हैं और शायद दलों को भी अपने विधायकों पर पूरा भरोसा नहीं रह गया है। राज्यसभा का ये चुनाव दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण है और इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ गणित से ज्यादा, मैथमेटिक्स से ज्यादा साइकोलॉजी काम कर रही है। संख्या महागठबंधन के पास है, लेकिन नैरेटिव बीजेपी के हाथ में जाता दिख रहा है। भाजपा हार कर भी माहौल बना रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत कर भी डरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि 18 जून को वोट विधायक डालेंगे या उनकी अंतरात्मा डालेगी, क्योंकि झारखंड की राजनीति में कई बार सीटें संख्या से नहीं संकेतों से तय होती हैं और फिलहाल संकेत यही कह रहे हैं कि दूसरी सीट पर जबरदस्त सस्पेंस, ड्रामा और शक संदेह की राजनीति अभी और बढ़ने वाली है। तो देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप फिलहाल ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।